हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप स्टॉक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ऐसे टॉपिक पे जिससे आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, तो आइए समझते हैं ऐसा क्या है जिससे हम मार्केट का ट्रेंड पता कर सकें। दोस्तों, जब भी कोई ट्रेडर हो या इन्वेस्टर ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मार्केट में उतरता है तो उसके मन में हमेशा एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कौन सा? कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। अगर मैं बाई साइड बैठ गया तो ऐसा ना हो मार्केट नीचे चले जाए, अगर मैं शॉर्ट सेलिंग में बैठ गया तो ऐसा ना हो मार्केट ऊपर चले जाए। अगर मैंने जो भी मेरा ट्रेंड सिलेक्ट किया है वो ट्रेंड सही है कि नहीं, यह कंफ्यूजन हर एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है और इसका आंसर निकालना बहुत जरूरी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट निकाल पाए, हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने में मददगार होते हैं या फिर ऐसे फैक्टर्स जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए करना होता है हमको EIC एनालिसिस। EIC एनालिसिस मतलब इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। ये तीनों एनालिसिस करके हम मार्केट का ट्रेंड पता कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले लेते हैं इकोनॉमी एनालिसिस। दोस्तों, इकोनॉमी जैसे नाम से ही जाहिर है पूरी अर्थव्यवस्था की, पूरी इकोनॉमी की एनालिसिस करना। अब वो चाहे तो हमारी कंट्री की हो सकती है या फिर पूरी दुनिया की हो सकती है। अब इकोनॉमी एनालिसिस में क्या करना होता है, हमको हमारी जैसे पूरी कंट्री है या फिर अभी मान लो पूरी दुनिया है, वहां के सभी शेयर मार्केट का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, वहां अभी डेटा क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन का डेटा क्या बोल रहा है, वहां की बैंक के रेट ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, वहां पे अभी GDP की डेटा क्या है, डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति है, जॉब्स की क्या कंडीशन है, ओवरऑल मार्केट की कंडीशन क्या है। ये हमको कहां से पता चलेगा? इकोनॉमी एनालिसिस से। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि दुनिया के बाजारों में अभी क्या रुझान है, उससे हम हमारे यहाँ के मार्केट की स्थिति पता कर पाएंगे, हमारे यहाँ की पूरे देश की इकोनॉमी की स्थिति पता कर पाएंगे। क्योंकि अगर GDP का डेटा हमारे पास होगा, अगर वो इंप्रूव कर रहा है मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन डाउन जा रही है मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट डाउन जा रहे हैं मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई ऑलरेडी है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो ये पूरे इकोनॉमी के एनालिसिस हो गए। इसका एक और दूसरा पहलू होता है जियोपॉलिटिकल इश्यूज मतलब कि जैसा रसिया का और आपका यूक्रेन का मैटर हुआ, इस तरह का कोई मैटर हो तो मार्केट की हम स्थिति पता कर सकते हैं कि जैसे युद्ध की स्थिति थी तो मार्केट डाउन जा रहा था, हम इजीली समझ सकते थे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। या फिर कहीं पे इलेक्शंस हो, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं जो, वो मार्केट में पूरा इम्पेक्ट डालते हैं। तो जो गवर्नमेंट आने वाली है वो क्या मार्केट को सपोर्ट करेगी या मार्केट के लिए सही रहेगी तो मार्केट प्लस है, अगर मार्केट सपोर्टिव गवर्नमेंट नहीं है तो मार्केट डाउन है। सेम ऐसा पूरी दुनिया में होता है। तो ये हो गया मोटा मोटा इकोनॉमी से रिलेटेड एनालिसिस करना कि अभी दुनिया की या देश की इकोनॉमी क्या बोल रही है, उसके हिसाब से मार्केट का परफॉर्मेंस रहेगा। दूसरा होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब इकोनॉमी तो हमने एनालाइज कर लिया है कि अब इकोनॉमी क्या बोल रही है, अब इंडस्ट्री एनालिसिस कि हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लाइक IT इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सीमेंट, आपका फार्मा, एनर्जी, बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो अब इंडस्ट्री एनालिसिस में ये कि इन सब में कौन सी इंडस्ट्री में अभी पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं डिमांड बनी हुई है, कौन सी इंडस्ट्री का शेयर ऊपर जाएगा, अभी गवर्नमेंट कौन सी इंडस्ट्री के लिए अच्छी पॉलिसी लेके आ रही है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाती है। जैसे कभी आया मान लो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी आई तो रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर चला जाएगा अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको फायदा पहुंचा रही है। IT कंपनीज के लिए जैसे कुछ आया, लाइक कि अभी हमारा करेंसी जो है रुपया है जो डाउन जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो IT कंपनी के लिए फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि IT कंपनी का अधिकतर रेवेन्यू बाहर से आता है, आउटसोर्सिंग से आता है, वो डॉलर टर्म में आता है,
तो जितना डॉलर महंगा होगा उतना रुपया उनको ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह से इंडस्ट्री का एनालिसिस करके हम ये पता कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम में कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। सबसे लास्ट में आता है कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में एनालिसिस करना, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, अभी मार्केट में चलने लायक है या नहीं, उसके कॉम्पिटिटर के पास इससे अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, पिछले 3 से 4 साल का उसका क्या प्रॉफिट निकल के अच्छा आया है, क्या डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मैनेजमेंट में आपस में कोई इश्यू तो नहीं है, मैनेजमेंट आगे कितनी दूर की सोच रहा है। इस तरह की सारी चीजें जो होती है कंपनी एनालिसिस में होती है। तो सबसे पहले इकोनॉमी एनालिसिस, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस और फिर कंपनी एनालिसिस, ये तीनों को मिला के बनता है EIC एनालिसिस। ये एनालिसिस करके हम मार्केट का एक ट्रेंड पता कर सकते हैं। आपको डेटा इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो डेटा ऐसा सर्च करने के लिए बहुत बड़ी वो दुविधा नहीं है। आप तरह तरह की वेबसाइट पे जाके डेटा सर्च कर सकते हैं कि अपने देश की इकोनॉमी क्या बोल रही है, वहां की GDP क्या है, या फिर फॉरेन मार्केट क्या बोल रहे हैं। इंडस्ट्री के बारे में भी हम निकाल पाएंगे कि पर्टिकुलर कौन सी इंडस्ट्री है जो अभी बूम कर सकती है। जैसे कुछ सीजनल इंडस्ट्री होती है, जैसे हमारे यहाँ दिवाली के समय ऑटो सेक्टर में बूम रहता है क्योंकि सभी लोग गाड़ी खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बूम रहता है कि सभी को नया टीवी खरीदना है। तो सीजनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं इंडस्ट्री के साथ हो। और लास्ट में होता है कंपनी एनालिसिस, जिसमें आप पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करके उस कंपनी के शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करके जानकारी निकाल पाओगे। तो दोस्तों EIC एनालिसिस करने के बाद हमारे हाथ में मोटा मोटा ये समझ में आ जाता है कि मार्केट का ट्रेंड हम किस तरफ बैठ सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं और कौन सी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। आप EIC एनालिसिस करोगे तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में काफी आसानी हो जाएगी। इसके बाद भी मैं और भी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस का कौन सा एक ऐसा टर्म है जिसको यूज करके आप एक शेयर का चयन कर सकते हैं, शेयर चूज कर सकते हैं जो कि आगे चल के आपको बेनिफिट देगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और नए नए वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।